और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालु और 2 संत सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। इजराइल ईरान युद्ध के हालात का असर था, ये वहीं पर फंसे हुए थे, दुबई में अटके हुए थे। और आपको बता दें, देर रात दुबई से ये सभी लोग भारत पहुंच गए हैं। अमृतराम महाराज और मनोहर दास महाराज देर रात कोची एयरपोर्ट पहुंचे थे। और सीधे रुक कर लेते हैं, चंद्रशेखर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बीते कई दिनों से ये लोग दुबई में फंसे हुए थे, अब इनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। अभी किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और क्या अपडेट है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग लौटे हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है। जिस तरह से घोषणा हुई थी कि तमाम चीजें जो फ्री की गई, जो लोगों का कहना है कि सर आप लौटे हैं वापस सकुशल लौट गए, क्या वहाँ पे जो जिस तरह से घोषणा दुबई सरकार ने की गई थी कोई नहीं मिला, हमको कुछ भी फायदा नहीं मिला और ना किसी को मालूम है कि दुबई सरकार ने कोई घोषणा की है। अच्छा, किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल 100% पैसे वसूल गए, किराया लिया है 10-10 हजार रूपये एक रूम के लिए। किसने लिया ये किराया? वो जो आरपी ग्रुप वाले ने, और वो भी हमारे को बस में बैठा के कि पहले पैसे दो फिर 2-2 आदमी उतरो, फिर रूम मिलेगा। अच्छा, तो एक बार की जब आप 28 तारीख को एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उसके बाद एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। अच्छा। राम मंदिर गए थे, अबू धाबी जाना था, राम मंदिर गए, राम मंदिर में दर्शन कर रहे थे जब तक वहाँ अबू धाबी में बम फट गए, तो हमको वहाँ से वापस रिटर्न दुबई लिया है। दुबई जब होटल में गए तो उसने पहले सब गाड़ियां रोक दी और उनमें से बोला भाई ये पहले 10-10 हजार का रूम है, जिसको पैसे दोगे उसको रूम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद ही तो दुबई सरकार ने ये कहा था जितने भी यात्री है नहीं, दुबई सरकार, अबू धाबी ने कहा, दुबई वाले ने नहीं कहा। फिर हमने जहाँ वहाँ मैसी समाज था, कोई माली समाज के लोग हुए के उन्होंने खाना दिया, बाकी रूम किसी ने नहीं दिया। अच्छा, कोची तक जो आपको मरासा ने छोड़ा है उसके बाद आगे? उसके बाद हम अपने पर्सनल लेके आए हैं टिकट। किराया लगा है? एक किसी का 15,000 लगा, किसी का 10,000 लगा, किसी का 8,000 लगा है। जैसे जैसे अपना कोई उदयपुर से आ रहा है भाया उदयपुर जाके आ रहा है, कोई अहमदाबाद जाके आ रहा है, तो कुल मिला के दिल्ली होके आए हैं। डर जैसी स्थिति कुछ नहीं थी, पर हमको रखा ऐसा ही गया ना कि भाई वो फ्लाइटें नहीं मिल रही थी ना, इस वजह से। तो कुल मिला के अगर यात्रियों की माने तो उनके साथ जिस तरह से धोखा किया गया कि जिस तरह से सरकार दुबई ने जो कहा कि हम तमाम जो है निःशुल्क सेवाएं देंगे, लेकिन इनका दावा है कि जो एजेंसी है उसने जो है इनसे बरकस पैसे लिए, ज्यादा पैसे लिए हैं। एक होटल जो कि 2,000 रुपए की थी उससे 10,000 रुपए उनके वसूले गए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो हम इनसे जानना चाहेंगे, मैम आप ये बताइए कि किस तरह से रही, पर वो 28 तारीख को जी हमने फ्लाइट पकड़ने के लिए गए रात को, शाम को, क्या फ्लाइट कैंसिल है तो ऑफिस आए तो उन्होंने होटलों किराया बढ़ी है, वो किराया हमारे पे रहा, उन्होंने नहीं उठाए। नहीं, जो लगे उन्होंने नहीं उठाएगा, आपका लगेगा। ज्यादा पैसे वसूले गए आपसे? ज्यादा वसूले पैसे लगे और वहाँ पैसे भी नहीं, आपके पास थे नहीं? कोई हालत खराब हो गए, ऐसे रोने जैसी हालत हो गई और भगवान ने टेक रखी। लेकिन आपको जो ले गए थे मरासा, उन्होंने कहा था कि वहाँ के मैसवी समाज और हाँ खाना खिलाए, खुद कहा था किसी के पास पैसे नहीं तो हम देंगे। हाँ, यूँ का पैसे दे देंगे, ले लो आप पैसे, और खाना खिलाए उन्होंने। और जाजू साहब थे, अभी सिंह जाजू, उन्होंने 300 दिरहम के 150 दिरहम दिए, 150 दिरहम हमारे। मरासा का कैसा रहा आपके साथ? नहीं, महाराष्ट्र का बहुत अच्छा व्यवहार था, जी चंद्रशेखर किया हमारा। बिल्कुल चंद्रशेखर, समझा जा सकता है कि कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद अब इनकी वतन वापसी हुई। और अमूमन देखा जाता है कि जब इस तरह का वॉर क्राइसिस होता है तो फिर इसी तरीके से